हाइलाइट्स अधिक टेरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट उल्का मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है, मे बी वो खुद क्वीन ऑफ वैंड्स हो या फिर कोई अलग पर्सन हो, एंड वो धीरे धीरे चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है जी, ताकि चीज़ें लाइट पे आए, सबको पता चले। ठीक है, एक तरह का कंक्लूजन किसी को मिल सके। ठीक है, क्योंकि मे बी ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, बिकॉज समवन इज़ ऑन द गो या ऑन द रोड, या फिर अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे था, या फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा था। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स जी। ठीक है, सो मे बी ये जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल था, ये किसी तरह के स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि कुछ चीज़ें उनको सिखाई जा सके, कुछ चीज़ें बताई जा सके। द लवर्स एंड मे बी ये किसी तरह का मैसेज है या फिर किसी तरह का चॉइस है जो किसी को लेना था। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, एंड उन्होंने इस चॉइस को लिया, हालांकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला चॉइस था। ठीक है, मे बी किसी की हेल्प करनी हो, क्योंकि ये काफ़ी प्यार से अपने पेंटिकल्स को पेड़ पे रख रही है। ठीक है, ठीक है, एंड यस, ये किसी तरह का स्टडी था। ठीक है, एंड ये जो भी चीज़ थी जिनके लिए भी थी, ये डिवाइनली गाइडेड एक एक्शन था जो इन्होंने सुना। मे बी इनका पाथ कुछ और हो एंड इनको किसी और के पाथ पे इसलिए लाया गया ताकि ये उनकी हेल्प कर सके। ठीक है जी, क्योंकि कोई है जो बहुत ज़्यादा हर्ट है, या फिर मे बी कोई इतना ज़्यादा टॉर्चर्ड हुआ है कि उसका हार्ट सेंटर पूरा ब्लॉक हो रखा है, एंड स्पिरिट चाहता था कि कोई ऐसा आए जो इनको इस हर्ट से निकाल सके। ठीक है जी, 6 ऑफ कप्स, एंड ये जो हर्ट है ये पास्ट से मे बी किसी के साथ बहुत दिनों से चली आ रही हो। ठीक है, एंड ये चाइल्डहुड तक पहुंचती है, ये जो हर्ट की चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास कुछ इस पर्सन का हो, जो मे बी ये जो पर्सन है यही जानता हो कि इसको कैसे हील करना है, या फिर कैसे चीज़ों को उस तरह से पेश करना है कि इनको समझ आए कि ये गलती कहाँ कर रहे हैं, या फिर इनको किन चीज़ों को हील करना चाहिए। ठीक है, मैं सेकंड पार्टी की बात कर रही हूँ जी, द मैजिशियन। ठीक है, यस, ये जो भी है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्चुअली बहुत अच्छी या अच्छे, ठीक है, मैनिफेस्टर हैं। ये चीज़ों को उस तरह से कहती है कि सीधा दिल पे लगे, नॉट इन ए हर्टिंग काइंड ऑफ वे, बट ऐसे कि आँखों से आंसू निकल जाए एंड वो बंदा हील हो सके, जिसके लिए भी जी। मे बी ये बंदा किंग ऑफ वैंड्स हो, जिन्होंने मुंह मोड़ ली थी सारी चीज़ों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे ऐसे लोगों से जिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। लेकिन क्योंकि ये पर्सन अब
इस फील्ड में आए हैं या आई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन का इमेज है तो मैं लेडी कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरी तरह हील हो चुके हैं जी, थंडरबोल्ट एंड सन की एनर्जी, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं, अपने शेडो सेल्फ पे ये काम कर रहे हैं। एंड यस, ये जो पैशन है, जो एक वॉरियर किस्म की एनर्जी है इस किंग ऑफ वैंड में, ये वापस आई है, ठीक है। एंड 9 ऑफ वैंड्स, सो यस, ही और शी इज़ प्रोटेक्टिंग वट एवर दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किसी का अब ये रायता हैंडल करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग सेंड टूवर्ड्स हिम, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स है इसलिए मैं हिम कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन है बेसिकली, ठीक है। अब ये मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, फेमिनाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड मैस्कुलाइन का मतलब मेल होंगे, कोई गारंटी नहीं है। फेमिनाइन का मतलब फीमेल होंगी, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो जो भी इनकी और किसी भी किस्म का कुछ भेज रहे हैं, ये उनको बैकफायर कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा टाइम इनका ऐसे जा चुका है जब इन्होंने खुद को ब्लॉक कर लिया था, किसी की ये बात नहीं सुनना चाहते थे या फिर गार्डेड थे कि अपना अपना करो, मुझे अपना करने दो। लेकिन ये जो भी है पर्सन, ही और शी नोज़, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कि इनकी सोल से कैसे बात करनी है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि अगर वो आपके पास आके बैठ जाए तो आपको पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी सारी जो दुख है, सारे जो तकलीफ़ है उनसे शेयर कर दें, आप हल्के हो जाओगे। कुछ उस टाइप की एनर्जी है इस पर्सन में, ठीक है। तो ये जो भी है ये एम्पैथ है, हीलर हो सकती हैं किसी भी तरह की। एंड यस, इन्होंने इनको क्लैरिटी दी है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड डेथ, ठीक है, रास्ता दिखाया है, हील किया है, ठीक है। तो यस, एंड इनको जानबूझ के यूनिवर्स ने किंग ऑफ वैंड्स के रास्ते पे रखा ताकि ये अपनी ये पुरानी एनर्जी, एक फूल की एनर्जी, एक ड्रीमर की एनर्जी में वापस आ सके, ठीक है जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड फिर से उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके। ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं कि जो किंग ऑफ वैंड है। एंड जी, सो यस, हैप्पीनेस अब इनका है, ठीक है। हायरोफेंट, ये काफ़ी नोइंग एनर्जी है, मे बी टॉरस इनका सनसाइन हो, ज़रूरी नहीं है पर मैं ऐसे कह रही हूँ। एंड ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, क्योंकि यहाँ पे कीज़ है, एंड नोज मैनी थिंग, रिस्पेक्टेड पर्सन, लव्ड पर्सन एंड ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है जी। नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, ज़रूरत पड़ने पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो इनके लिए ज़रूरी हो, ठीक है। सो द वर्ल्ड क्लोजेस, ठीक है, ये गार्ड पे है, ठीक है। सो यस, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। एंड ये बिल्कुल भी वैसी एनर्जी में नहीं है जहाँ पे ये किसी को ब्लॉक कर रहे हो, किसी को रोक रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम हील हो चुके हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, एंड ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी दूसरे किस्म की है, जहाँ पे ये मैनिफेस्टर का कार्ड है, ठीक है। एंड ये इसे क्लोजली रिसेंबल करता है क्योंकि ये जो कप्स है, इन कप्स में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। सो यस, ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। अब ये हील हो चुके हैं पूरी तरह से। सो क्या आउटकम है इसका, फिर क्या आउटकम है? किंग ऑफ कप्स जी, कम्प्लीटली हील्ड। सो कोई गाइडेंस? बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। सो यस, कोई चांस ही नहीं है कि अब इन्हें कोई रोक पाए किंग ऑफ वैंड्स के लिए। एग्जिस्टेंस जी, अलोननेस, तो यस, ये काफ़ी लंबा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर चुके हैं। एंड यस, ये अब तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को जैसी वो हैं,
ठीक है, कनेक्टेड। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या होता है ना कि पर्सन थोड़ा सा आपको डिप्रेस लग सकता है, कटा कटा सा लग सकता है, पब्लिक से दूर रह सकता है, किसी के सामने आने की उसकी इच्छा ना हो, किसी से बात करने की इच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है एनर्जी। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ सोल में आप किसी भी तरह के नॉनसेंस को अपनी तरफ नहीं आने देना चाहते या फिर पार्टिसिपेट ही करना चाहते हो। वो एनर्जी कम्प्लीटली अब ख़त्म होने वाली है जी। करेज, टर्निंग इन जी, सी हील्ड जी, यप, बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, तो यस, ये पर्सन अभी तैयार है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए एंड पास्ट को लेट गो करने के लिए। राइटनेस एंड चाइल्ड लाइक एनर्जी फिर से आ रही है एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया है रिसिप्टिविटी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, सो अगर ये पब्लिक के सामने नहीं है तो मे बी ये पब्लिक के सामने आए। अगर इनका प्लेटफॉर्म था, अगर इन्होंने छोड़ दिया था तो मे बी ये प्लेटफॉर्म पे फिर से आए, क्योंकि ये फिर से आ रहे हैं एंड रेनबो इज़ शाइनिंग देयर। ठीक है, तो यस, ये बेसिकली पब्लिक इंसान है। ठीक है, पब्लिक के साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना इसको पसंद है। सो यस, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल इनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा था, बट इन्होंने काफ़ी ब्रेवली इसको हैंडल किया है। ठीक है जी। एबंडेंस, सो एबंडेंस इनकी और आ रही है द मास्टर जी। हेरोफेंट का कार्ड पहली आ चुका है। पेशेंस, इनर वॉइस, ठीक है, न्यू विजन। ठीक है जी, ये काफ़ी लंबा टाइम था इनके लिए। सो यस, एवरीथिंग इज़ हील्ड, कम्प्लीटली हील्ड, फुल्ली प्रिपेयर्ड। जो मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रही थी, 6 ऑफ पॉइंट प्लेटफॉर्म को भी सिग्निफाई करता है एंड ये कार्ड मैं पहले दिखा चुकी हूँ। सो यस, ये आएंगे, ठीक है, जो भी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मुझे ऐसा लगता है जिनका प्लेटफॉर्म किसी वजह से बंद कर दिया गया हो, ठीक है, यूट्यूबर्स कई हैं, जैसे हम सारे टेरो रीडर्स खड़े हैं इनजस्टिस के लिए। तो अगर आप भी, अगर कोई रीडर हो तो आप भी पब्लिक के सामने आने के लिए अभी तैयार हो। ठीक है गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।